ये नेशनल स्पेशल भर्ती चयन का टेस्ट साइट था। इसे 1 स्टार सीक्रेट रियल्म कहा जाता था। नियमों के हिसाब से सभी जागे हुए प्रतियोगियों को सीक्रेट रियल्म के किनारे पर रैंडम जगह भेजा जाता था। हमें 7 दिनों के अंदर इस खतरनाक जंगल को पार करना था। रास्ते में जंगली जानवरों और दूसरे अवेकेंड लोगों के हमलों से बचना था और आखिर में बीच में बने कोर टावर तक पहुंचना था। मेरे पैर जैसे ही जमीन पर पड़े, मुझे आसपास देखने का भी मौका नहीं मिला था कि अचानक एक बहुत खतरनाक एहसास मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों सुइयां मेरी रीढ़ से सिर तक चुभ गई हों। ना कोई किलिंग इंटेंट, ना कोई एनर्जी की लहर, ना ही सांस की आवाज, लेकिन मेरे संयन शरीर की लड़ाई वाली समझ चीख चीख कर कह रही थी, एक बहुत ही जानलेवा हमला मेरी तरफ आ रहा है। 10 गुना कायोकेन। मैंने एक पल भी देर नहीं की। मेरे संयन खून में उबाल आ गया और गहरे लाल रंग की तेज आभा मेरे शरीर से फट पड़ी, जैसे कोई मजबूत ढाल बन गई हो। ठीक उसी पल मैंने कायोकेन चालू किया और अपने शरीर को जोर से मोड़ दिया। शूं शूं। मेरे पीछे की तरफ से 2 चमकदार सुनहरे एनर्जी ब्लास्ट निकले। उनका कोण ऐसा था जैसे वो सीधा नियमों को तोड़ रहे हों। धड़म। उनमें से एक ब्लास्ट मेरे कंधे को छूता हुआ निकल गया और सामने की 100 मीटर ऊंची पहाड़ी से जा टकराया। एक भयंकर धमाके के साथ पूरी पहाड़ी सुनहरी रोशनी में उड़ गई। तेज धमाके की लहर ने आसपास के बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। मैं हवा में कई बार पलटा, फिर संभल कर जमीन पर उतर गया। मैंने अपने कंधे पर फटी हुई शर्ट की तरफ देखा, फिर मेरी नजर पेड़ों के धुएं भरे ऊपरी हिस्से पर टिक गई। तभी ऊपर से एक आलसी और मजाक उड़ाने वाली आवाज आई, तुमने इसे सच में डॉज कर लिया? कमाल है। कोई हैरानी नहीं कि लिन फैमिली ने तुम्हारे सिर पर 100 मिलियन का इनाम रखा है। तुम्हारे रिफ्लेक्स काफी तेज हैं। आवाज खत्म होते ही एक लड़का और एक लड़की धीरे धीरे हवा से नीचे उतरे, जैसे उनका वजन ही ना हो। दोनों ने एक साथ मेरा रास्ता रोक लिया। 17 भूत की तरह हिला। वो मेरी नजर से बाहर वाली जगह पर पहुंच गया और दोनों हथेलियां आगे करके एक बहुत दबा हुआ सुनहरा एनर्जी वेव बना दी, जिसने मेरे बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। उन्होंने शुरुआत से ही मुझे मारने का इरादा बना लिया था। धाम। मैंने दोनों हाथ सामने करके बचाव किया और 18 की साइड किक को रोका। उसकी किक इतनी भारी थी कि पक्का कंक्रीट भी टूट जाता। उस ताकत का झटका मेरे हाथों से पूरे शरीर में गया और मेरे पैरों के नीचे की गहरी लाल जमीन तुरंत मकड़ी के जाले जैसी फट गई। मैं 10 मीटर से ज्यादा पीछे धकेल दिया गया। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैं अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि 17 की एनर्जी वेव बिजली की तरह मेरे सीने की तरफ आ गई। मैं दहाड़ा। मेरे शरीर के चारों तरफ लाल कायोकेन आभा फिर से भड़क उठी। मैंने दायां मुक्का कसकर उस एनर्जी वेव पर दे मारा। बूम। सुनहरी रोशनी और लाल आभा हवा में टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि 100 मीटर के अंदर के सारे पेड़ चिथड़े चिथड़े हो गए। मैं फिर पीछे उछल गया और एक बड़े पत्थर को तोड़ते हुए धूल में जा गिरा। मैंने सीना पकड़कर खुद को उठाया। मेरे मुंह के कोने से खून बह रहा था। 17 हवा में तैरते हुए मुझे नीचे देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा हैरानी आई। तुमने मेरी एनर्जी वेव को नंगे हाथ से रोक लिया। लगता है लिन फैमिली की खबर गलत थी। ये ताकत किसी F रैंक कचरे की नहीं हो सकती। और जो लाल ताकत तुमने पहले निकाली थी, तुम अपनी जान जलाकर ताकत बढ़ा रहे हो, है ना? 18 ने हाथ बांध लिया और ठंडी नजर से मुझे देखा। ये बेकार है। इंसानी शरीर की एक सीमा होती है। हर फटी मांसपेशी, हर चोट, हर अंदरूनी झटका तुम्हें धीमा करेगा, लेकिन हम नहीं थकते। हमें दर्द नहीं होता। हम SSS रैंक हैं और हमारे पास अनंत ऊर्जा है। तो बताओ तुम जीतोगे कैसे? मैंने मुंह के किनारे का खून अंगूठे से पोंछा। निराश होने के बजाय मेरे चेहरे पर एक ठंडी और घमंडी मुस्कान फैल गई। धाम। मैंने जमीन पर जोर से पैर मारा और लाल बिजली की तरह दोनों SSS रैंक हथियारों की तरफ टूट पड़ा। अगले 5 मिनट बहुत भयानक हाथापाई में बीते। मुझे मानना पड़ा, एंड्रॉइड स्पिरिट की ताकत सच में बहुत टूटी हुई थी। इस समय चाहे 10 गुना कायोकेन मुझे अचानक बहुत ताकत दे रहा था, लेकिन मेरी असली बेस ताकत अभी भी सिर्फ F रैंक थी और सामने थे 2 SSS रैंक दुश्मन। उनकी टीम वर्क परफेक्ट थी। उनकी ऊर्जा खत्म नहीं होती थी और उनके शरीर से कोई आभा भी महसूस नहीं होती थी। मेरी ताकत बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। धड़म। जब मेरी रफ्तार कम होने लगी, तभी 17 ने मौका पकड़ लिया और मेरे सीने पर एक भयानक मुक्का मारा। मुझे साफ सुनाई दिया। मेरी पसलियां टूट गई थीं। मैं तोप के गोले की तरह पीछे उड़ा, 3 बड़े पेड़ों को तोड़ता हुआ दूर जा गिरा और खून से भरे एक गड्ढे में जा धंसा। मेरे शरीर की लाल कायोकेन आभा टिमटिमाई जैसे बुझने वाली मोमबत्ती हो और फिर पूरी तरह गायब हो गई। पूरा शरीर फटने जैसा दर्द कर रहा था। एक उंगली हिलाना भी मुश्किल हो गया था। 18 धीरे धीरे मेरी तरफ चली आई और ऊपर से मुझे देखने लगी। उसने एक उंगली उठाई और उसकी नोक पर चमकदार सुनहरी रोशनी जमा होने लगी। वो सीधा मेरे माथे की तरफ निशाना लगाई थी। उसने बिना भाव के कहा, तुम्हारा शरीर सच में मजबूत है, तुम्हारी हिम्मत भी कम नहीं है, लेकिन जब ताकत में इतना बड़ा फर्क हो तो ये सब कोई मतलब नहीं रखता। मर जाओ। लेकिन मैं, जो खून से लथपथ गड्ढे में पड़ा था, उस सुनहरी रोशनी को अपने माथे पर तना देखकर अचानक धीरे धीरे हंसने लगा। मैंने भारी आवाज में पूछा, तुम जानते हो संयन की सबसे बड़ी चीट क्या होती है? दोनों एक पल के लिए रुक गए। क्या? मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी आंखों में पागलपन और लड़ने की आग भर चुकी थी। जब तक मैं मरता नहीं, हर बार मौत के करीब से लौटने के बाद मेरी ताकत दोगुनी हो जाती है। इतना कहकर मैंने अचानक मुंह खोला और अपनी जीभ के नीचे छिपी हुई हरी सेंसु बीन निगल ली। कटक। वो सेंसु बीन मेरे गले से उतरकर पेट में पहुंची और उसके अंदर जाते ही सिर्फ 0.001 सेकंड के अंदर एक चमत्कार हुआ। एक बहुत बड़ी, साफ और गर्म जीवन शक्ति मेरे पूरे शरीर में फट पड़ी, जैसे कोई टूटा हुआ बांध अचानक पानी छोड़ दे।